सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चा आज हम लोग लेके आए बच्चा आप लोग के लिए क्लास 9th का एसएसटी सिलेबस, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हम लोग को क्लास 9th में मतलब आफ्टर 8 आप लोग को बच्चों को क्या पढ़ना है, क्लास 9th में क्या सिलेबस है फुल एसएसटी का, क्या क्या चैप्टर्स है, किन चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कितना क्या चैप्टर पढ़ के चलना है, किस वे में पढ़ना है भाई। ठीक, तो वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चा। ठीक, तो बच्चा क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट सिर्फ मेरी चीजों को सुन लो। ठीक, देखो क्लास 8 आप लोग पढ़ के पास हुए हो। ठीक, क्लास 8 तक आप लोग एज एकदम जो अपनी लाइफ जिए हो ना, बिल्कुल एक तरीके से बच्चों की तरह जिए हो, हंसी मजाक मस्ती, नंबर जाए जैसे भी आए कोई मतलब नहीं है, पास हो जाएंगे, स्कूल वाले प्रमोट कर ही देंगे। ठीक, तो इस तरीके से पूरी लाइफ बीती है। टॉपर की बात अलग है बच्चा, जो बैक बेंचर्स की मैं बात कर रही हूँ उनकी बात कर रही हूँ। ठीक, टॉपर्स तो भाई टॉपर ही रहेंगे। अब भाई जब बैक बेंचर की हम लोग बात करेंगे तो बच्चा अब दिस इज 9th। ठीक, 9th आप लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप लोग की एक बड़े होने की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। ठीक, कि आप लोग एक हो जा होता है ना कि पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों को बोला जाता है कि एकदम कंसंट्रेटेड हो जाओ। ठीक, फोकस दो, डेडिकेशन दो पढ़ाई को। तो जब हम लोग का क्लास 9th स्टार्ट होता है ना, यहाँ से बच्चे क्या होते हैं, एक बेसिक स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक सीनियर स्टूडेंट्स वो बनना स्टार्ट कर देते हैं। एक तक तो वो जूनियर रहते हैं, लेकिन 9th से उनके दिमाग में एक एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाती है। ठीक, एक बच्चों के अंदर चीजों को प्रॉपर वे में करने की एक कैपेसिटी होती है ना, लिमिटेशंस होती है ना, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, क्लास 9th में बच्चे बहकना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारी चीजें भी स्टार्ट होती हैं भाई। तो देखो क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये जो 4 क्लासेस है ना बच्चा, आप लोग के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो क्लास 10th और क्लास 12th होता है वो। ठीक, क्योंकि जो क्लास 10th के और क्लास 12th के जो मार्क्स मैटर करते हैं ना आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाओगे तो आपके क्लास 10th, आपके पास स्किल्स रहेगा वो बात अलग है, आप उसमें कैपेबल रहोगे सारी चीजों में। ठीक, अगर आप मान लो 12th तक अच्छा नहीं पढ़े, आगे जाके आप अच्छे से पढ़ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आपका वहां पे एक मुद्दा जरूर उठेगा कि भाई आपके क्लास 12th में क्लास 10th में इतने कम मार्क्स क्यों आए थे। तो एट दैट टाइम अगर शर्मिंदगी ना महसूस हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना बच्चा, क्योंकि क्लास 10th के मार्क्स जितने मैटर करते हैं किसी भी जॉब इंटरव्यू में, या क्लास 12th के भी मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं जॉब इंटरव्यू में। ठीक, दूसरी बात ये बच्चा कि जब तक 9th और 11th बेसिक्स रहता है। ठीक, 9th और 10th तो बच्चा आप लोग को पता रहता है, सब्जेक्ट्स आप लोग को मालूम रहता है कि भाई ये पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग क्लास 11th में पहुंचते हैं तो बच्चा वहां से हम लोग को सब्जेक्ट चूज मतलब स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि भाई हम लोग को साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, कि या हम लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहेंगे, तो वो वहां से आप लोग का एरा स्टार्ट हो जाता है स्ट्रीम्स चूज करने का। ठीक, उसी के बेसिस पे आप अपने आगे के लाइफ को डिसाइड करते हो कि आपको आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से। तो बेसिकली एक और चीज होता है यहाँ पे कि क्लास 9th में स्टार्ट हो जाता है बच्चा कि बच्चों को आगे जाके करना क्या है। एक होता है ना बच्चा कि क्लास 8 खत्म हो गया, क्लास 9 स्टार्ट हो रहा है, तो भाई तुम लोग सोचना स्टार्ट करो कि आगे के लाइफ में हम लोग को क्या करना है। ठीक, उस बेस पे बना के पढ़ो कि हम लोग को आगे करना क्या है। ठीक, तो क्लास 9th क्या है, एक बेसिक है, जब तक आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोग एडवांस नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक, क्लास 9th में जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, ठीक, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग को बेसिक नजर आएंगे। पर जब आप 10th में जाओगे तो 10th में बस उसी का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लाके पटक देगा। ठीक, तो अगर आप उस चीज को नहीं कर पाओगे सही से तो आफ्टर क्लास 10th मतलब आफ्टर 9th, ठीक, जब आप क्लास 10th में जाओगे तो कर तो लोगे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, लिख के ले लो। ठीक, इसलिए क्लास 9th के जितने भी बेसिक्स है एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक, और बर्डन लेके मत पढ़ो, बोझ लेके मत पढ़ो। ठीक, एंजॉयमेंट से पढ़ो, सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ो कि भाई अच्छा लगे। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई यार ये सब्जेक्ट है चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट्स पे ही एहसान कर रहे हैं, तो ये मत करो बच्चा। ठीक, 9th, 10th, 11th, 12th बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है आप लोग के लिए, पढ़ने के लिए, आगे के तैयारियों के लिए। ठीक, तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं बच्चा। बाकी आज हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं भाई, तो भाई देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस हम लोग को पढ़ना है बच्चा बाटी। देखो क्लास 9th एसएसटी सिलेबस की बच्चा बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई हमारा हिस्ट्री। ठीक है भाई लोग, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हिस्ट्री, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की हिटलर के बारे में पढ़ना। ठीक, बहुत बोलते ना
अगर आप देखे होगे तो बोला जाता है भाई कि बहुत हिटलर बन रहे हो, ठीक। तो भाई वही हिटलर भाई साहब के बारे में हम लोग को पढ़ना है 9th में, ठीक। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना है, पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 5 चैप्टर्स जो है बच्चा आप लोग के एसएसटी में है, पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने हैं बच्चा, कोई भी कंसेशन नहीं है, ठीक। फुल चैप्टर्स आप लोग को पढ़ के चलने हैं ये हिस्ट्री में, मतलब 5 चैप्टर है, वो पांचों के पांचों चैप्टर आप लोग को पढ़ के चलने हैं। अभी हम लोग आगे बताएंगे भाई कि क्या क्या कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, ठीक। तो भाई आगे देखो, इंडिया साइज एंड पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है ना बच्चा वो हमारा जियोग्राफी का चैप्टर है। तो यहाँ से जियोग्राफी पोर्शन स्टार्ट होता है भाई, कौन सा भाई, जियोग्राफी पोर्शन, ओके। तो इंडिया साइज एंड पॉपुलेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, दीज 6 चैप्टर्स आर जियोग्राफी चैप्टर, मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं ये सारी चीजें, ओके। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ठीक। तो यहाँ से बच्चा स्टार्ट होता है हमारे सिविक्स का पार्ट। सिविक्स की बच्चा बात करें तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जो कि लोग इलेक्ट करें, जैसे कि हमारे इंडिया में लोग अपनी सरकार को चुनती हैं, ठीक, कि कौन उनके ऊपर गवर्न करेगा, कौन उनके ऊपर रूल करेगा। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी, ठीक। तो ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अच्छे तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स पढ़ने हैं, मतलब किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका किस तरीके से डिजाइन हुआ, कैसे बनाया गया उसे, उन सारी चीजों को पढ़ते हुए चलना है बच्चा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में भाई पढ़ना है, इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बच्चा आप लोग को इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक, कि क्यों इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कैसे हेल्ड करवाए जाते हैं, ऑल द थिंग्स। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से वर्क करता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या है लोगों के, ठीक, अधिकार क्या है लोगों के। तो यहाँ तक बच्चा फुल आप लोग का क्या चला है, सिविक्स का पोर्शन है ये, ठीक है। यहाँ तक पूरा आप लोग का क्या है, सिविक्स का पोर्शन है बच्चा पार्टी। ये 5 चैप्टर हम लोग को सिविक्स में पढ़ के चलना, और एक भी चैप्टर में कंसेशन नहीं है, ठीक। आगे देखो, 17, 18, 19, 20, ये जो 4 चैप्टर है बच्चा पार्टी, ये आप लोग के हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के हैं ये चैप्टर, ठीक। पहला चैप्टर है कि आपको एक पालमपुर विलेज के स्टोरीज को पढ़ना है बच्चा, ठीक। दूसरा क्या है, पीपल एज ए रिसोर्सेज, कि भाई जो लोग हैं वो भी एज ए रिसोर्सेज वर्क करते हैं, इस चीज को स्टडी करना है। पॉवर्टी क्या है, एक हमारे इंडिया के लिए एक चैलेंज है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक, गरीबी हमारे इंडिया के लिए एक चैलेंज है। फिर आता है कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि भाई इन फूड को सिक्योर करने के लिए एक अच्छा खासा बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए, ताकि कभी भी कोई आपदा आया, महामारी आए, ठीक, तो अगर हमारे पास फूड की शॉर्टेज हो जाए या कहीं भी फूड की शॉर्टेज हो जाए तो हम वहां पे फूड डिलीवर्ड करवा सके, ठीक। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ये भी चैप्टर है, ओके। तो ये 4 चैप्टर आप लोग को स्टडी करके चलने हैं भाई इकोनॉमिक्स में, ओके। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं आगे के पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए कि भाई कौन से चैप्टर्स कितना कितना हम लोग को पढ़ना है, कितना कितना नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें, मतलब टॉपिक्स क्या क्या है, मेन मुद्दे पे है तो टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। अब भाई देखो, जब हम लोग टॉपिक्स की बात करें, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंटेन करता है बच्चा, उसमें हम लोग को जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, किस तरीके से फ्रांस ने मोनार्की को एबॉलिश कर दी और एक रिपब्लिक बन गया, ठीक। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, जो द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ के चलने हैं फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के। सेकंड चैप्टर हिस्ट्री की बच्चा बात करें तो सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ना है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, तो द एज ऑफ सोशल चेंज, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, द यूएसएसआर, ठीक। तो ये 5 टॉपिक्स पढ़ के चलने हैं आपको सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री के, ठीक। आगे देखो, नजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो इसमें क्या पढ़ना है बच्चा कि बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, हिटलर राइज टू पावर, द नाजी वर्ल्ड वाइड, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग को थर्ड चैप्टर में पढ़ के चलने हैं बच्चा, नजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है बच्चा। अब देखो,
आगे क्या है कि फॉरेस्ट सोसाइटी और कोलोनिज्म के बारे में पढ़ना है कि वाई डिफोरेस्टेशन, क्यों पेड़ वगैरह काटे गए बच्चा, ठीक, किस तरीके से कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का राइज हुआ, रिबेलियन क्या होता है, रिबेलियन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है बच्चा, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ते हुए चलनी है, ठीक। नेक्स्ट बच्चा क्या है, वेट, इतने चैप्टर्स इसमें हो गए बच्चा। एक लास्ट चैप्टर, 5th चैप्टर था बच्चा, पेस्ट्रो। वेट, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, देखो ये लास्ट चैप्टर था ना, पेस्ट्रोलिस्टिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक, तो ये 5th चैप्टर है आप लोग का बच्चा, ठीक, यहाँ पे लिखा नहीं है भाई, तो देखो भाई ये आपका 5th चैप्टर है बच्चा हिस्ट्री का, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक। तो इन सारी चीजों को हम लोग को पढ़ते हुए चलना है। अब देखो भाई लास्ट, नेक्स्ट बच्चा बात करें तो ज्योग्राफी पोर्शन की हम लोग बात करेंगे। ज्योग्राफी में क्या क्या है भाई कि इंडिया का साइज और लोकेशन देखना है, ठीक, कि इंडिया का लोकेशन कितना बड़ा है, साइज क्या है, ठीक, इंडिया के बारे में हम लोग को जानना है, तो उसके लोकेशन, साइज, इंडिया इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज नेबर्स, इन सारी चीजों को हम लोग को स्टडी करना है ज्योग्राफी के 1st चैप्टर में। 2nd चैप्टर बच्चा क्या है कि फिजिकल फीचर क्या है इंडिया के, तो इसमें मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आएंगे जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट और कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को 2nd चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ के चलने हैं। देन उसके बाद ड्रेनेज आता है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है इंडिया में, तो हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ना है, पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना है, लेक्स, रिवर का रोल क्या है पूरे के पूरे इकोनॉमी में, रिवर पॉल्यूशन क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग को ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर में पढ़ के चलनी है, ठीक। आगे देखो बच्चा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल होगा, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, सीजन कितने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है रेनफॉल का, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग वर्क, तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ के चलने हैं ज्योग्राफी के 4th चैप्टर में। 5th बच्चा बात करते हैं यहाँ पे वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के टाइप्स को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को पढ़ना है, फुल चैप्टर आपका टाइप्स को ही पढ़ना है भाई इसमें। आगे देखो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में कि पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ के चलने हैं ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन में। आगे देखो बच्चा, सिविक्स में क्या बात की जा रही है कि इसमें बच्चा हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ठीक, इसमें 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। वाई डेमोक्रेसी, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, ठीक, फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी क्यों है, क्या है डेमोक्रेसी, और ब्रॉडर मीनिंग पढ़ने हैं हम लोग को डेमोक्रेसी के। आगे देखो बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को पढ़ना है कि डेमोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की नीड ही क्या है, ठीक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग को 2nd चैप्टर में पढ़ के चलनी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बच्चा बात करते हैं, वाई इलेक्शंस, क्यों इलेक्शंस हम लोग करवाते हैं, इलेक्शंस की नीड क्या है भाई, ठीक, व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट बच्चा, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, तो ये सारे चैप्टर बच्चा पार्टी, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ के चलने हैं 3rd में, सिविक्स के चैप्टर नंबर 3rd में, ठीक है भाई। देखो बच्चा, मेरे साथ कोऑपरेट करके पढ़ोगे बिल्कुल आराम से पढ़ लोगे, ठीक है, कुछ नहीं है, बस कहानी के बेसिस पे पढ़ना है बच्चा। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, इस तरीके की मैं गारंटी दे रही हूँ बच्चा, और आप लोगों को समझ में आएगा, इतना याद रख लेना, ठीक, आराम से पढ़ना, डाउट होगा पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक, मजाक मस्ती करते हुए सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक। आगे देखो बच्चा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है भाई, इसमें क्या है कि हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन ही तो है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जज जुडिशरी, ये सारी चीजें हम लोग को चैप्टर नंबर 4 सिविक्स में पढ़ के चलना है बच्चा। डेमोक्रेटिक राइट्स को पढ़ना है कि लाइफ विदाउट राइट, बिना अधिकार के हमारी लाइफ कैसी रहेगी, ठीक, एक डेमोक्रेसी में राइट्स क्या है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग को पढ़ के चल टॉपिक्स पढ़ के चलने हम लोग को चैप्टर नंबर 5 सिविक्स में। अब भाई यहाँ पे लास्ट बात होती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बच्चा बात करें तो स्टोरी पढ़नी है विलेज ऑफ पालमपुर की। इसमें क्या है कि लैंड इज फिक्स्ड, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, टेक, विल द लैंड सस्टेन, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़ के चलने हम लोग को चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स, ठीक। पीपल एज रिसोर्सेज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है बाय मेन एंड वुमेन, क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये चैप्टर 2 में टॉपिक्स पढ़ के चलने हैं बच्चा ज्योग्राफी के, सॉरी इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट क्या है बच्चा, मनी और क्रेडिट को पढ़ना है भाई हम लोग को।
नहीं भाई रुको, ये दोनों नहीं पढ़ना है भाई, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज से पढ़ना है बच्चा। ठीक, पॉवर्टी एज ए चैलेंज की बच्चा बात करो तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। पॉवर्टी एज ए सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ठीक, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कॉजेस क्या है पॉवर्टी के, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या है पॉवर्टी में, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हम लोग को चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में पढ़ के चलना है बच्चा। ठीक, आगे देखो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बच्चा बात करें तो फूड सिक्योरिटी होता क्या है, क्यों फूड सिक्योरिटी रखनी चाहिए, who are food insecure, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, बफर स्टॉक क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, रोल क्या है कॉपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ के चलनी है चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में। ठीक, आई होप बच्चा आप लोग को सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये पूरा का पूरा बच्चा 80 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, ओके, तो भाई अच्छे से पढ़ना है, जम के पढ़ना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, बाकी मैं हुई, कोई डाउट रहेगा बच्चा किसी भी चैप्टर में तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछ लेना बच्चा। ठीक, तो भाई मैंने आप लोग को आज के सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट करवा दिए हैं बच्चा पार्टी। तो आई होप आप लोग को कोई डाउट ना रहे सिलेबस के कंटेंट में, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने क्या क्या नहीं पढ़ने। ठीक, और भाई जब हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग विदाउट हेसिटेशन वो सारे डाउट्स क्लियर आउट कर लेना बच्चा। तो भाई मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली क्लास 9 के लेक्चर में। तो बच्चा आज के लिए ठीक, मैंने आप लोग को आज पूरा सिलेबस क्लियर आउट करवा दिया है। ठीक, अब हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं बच्चा क्लास 9 के लेक्चर में। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।